जो लोभी है वो दरिद्र है। और गोस्वामी जी कहते मानुष में नहीं दरिद्र समो दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। जीवन में जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान की कथाओं को स्मरण नहीं करता, जो भगवान से संबंध जोड़ के नहीं रखता है, वो दरिद्र है। भगवान का भक्त तो निर्धन हो सकता है। सुदामा के घर में 7 दिन भोजन नहीं बनता, बात बिल्कुल ठीक है। सुदामा की बदन पर कोई वस्त्र नहीं, बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा की चरणों में चरणोपात का नहीं, बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बात बिल्कुल गलत है। मानती नहीं सुदामा जी। ऐसे है विरक्ता इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से जो विरक्त है, प्रशांत आत्मा, आत्मा में प्रसन्न रहने वाले हैं। जितेंद्रिया, जो जितेंद्रिय होगा, जितेंद्रिय होगा, आत्मा में प्रसन्न रहने वाला होगा, इंद्रियों से विरक्त होगा, क्यों मांगेगा? विचार करो। और भगवान का जो मित्र है, मांगना तो मना है। अब सुदामा के जीवन निर्धनता आई क्यों? इस बात को भी समझ ले। हम लोग कहते हैं मित्रता थी सुदामा की कन्हैया से, एक साथ पढ़ते थे तो चने चबा लिए, निर्धनता आ गई। बात ठीक है, लेकिन चने चबाए थे सुदामा ने, इसका भी एक विशेष कारण था। इसलिए कहते हैं हमारे शास्त्रों में सनातन का अध्ययन होना नितांत आवश्यक है। हम लोग पढ़ते नहीं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, केवल कानों से सुनी मान लिया। शास्त्रों का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। हमारी सनातन संस्कृति बहुत विशाल विस्तृत है, इनको पढ़ना सीखो, जीवन में उतारना सीखो। पुराणम, जो प्राचीन इतिहास को हमारे हृदय में नवीन नई करके उतार दे, उसे पुराण कहते हैं। सुदामा जब गुरुकुल में संदीपन की विद्या कर रहे, कन्हैया से मित्रता हुई। कैसे? एक बार सुदामा के जीवन में कांटा लग गया, जंगल में पैर में कांटा निकलता नहीं है। सुदामा जी बहुत रोते हैं। कन्हैया के कानों में आवाज गई और कन्हैया पहुंचे, सुदामा का कांटा निकालने लग गई। पीताम्बर से चरण को साफ किया, लेकिन कांटा निकलता नहीं है। जब कांटा नहीं निकलता है तो कन्हैया ने अपने मुखार से दांत से कांटे को पकड़ा और निकाला है। कांटा निकाल दिया तो चरण से रक्त निकलने लगा ब्राह्मण को। और भगवान ने देखा कि चरण से रक्त निकल रहा तो अपने पीताम्बर को लिया, फाड़ दिया, चरणों में लपेट दिया। सुदामा जी बहुत रोए, कन्हैया मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं मित्र का ऋणी हो गया। गोविंद ने कहा सुदामा चिंता मत कर, तुम मेरे मित्र बन जाओ और हम दोनों सखा बन करके रहेंगे। और मित्रता का धर्म होता है बंधु पापान निवारयति युज्यते हिताय गुह्यम गुह्यत गुणान प्रकृति करोति। मित्र का धर्म होता है कि मित्र के पापों का निवारण करके उसके हित के बारे में सोचे। युज्यते हिताय गुह्यम गुह्यत गुणान प्रकृति करोति, जो मित्र के अवगुणों को दबा करके समाज में गुणों की प्रशंसा करे। आपति गतम चार नजहात गदाति काली सदमित्र लक्षण विदम प्रवदन्ति वसंता, जो उसके अवगुणों को दबा करके गुणों की प्रशंसा करे, आपत्ति काल में उसका साथ दे। ये मित्र का धर्म है बंधु। और सखा का धर्म समान शीलत विसरेत सक्षम, जो अपने जैसी समानता प्रदान करते जीवन में, उसे सखा कहते हैं। आज सुदामा मित्र बन गए। अब मित्र बनकर के आज कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपन की यहाँ विद्या करते हैं। ऐसी मित्रता है कि सुदामा जी को कोई पाठ याद नहीं होता है और कन्हैया को याद हो जाता है। तो याद होते हुए कन्हैया कह देते गुरुजी अगर सुदामा को याद नहीं है तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मेरा मित्र सुदामा मार खाएगा तो मुझे भी मार खानी है। ये मित्रता का धर्म है। विद्या अध्ययन करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। गुरु संदीपन के आश्रम के पास एक माता जी रहा करती थी, बुढ़िया, भगवान की साधना के लिए। एक दिन उन्होंने भुजे हुए चने टांग दिए, पोटली में बांध कर विचार करने लग गई कि सवेरा होगा, भगवान का भोग लगा दूंगी, बाल भोग हो जाएगा, प्रसाद पालूंगी। रात में चोर आ गए कहीं से। उन चोरों को देखा कि लगता है बुढ़िया ने मैया ने कुछ आभूषण बांध के टांग रखी अपनी झोपड़ी में, और आभूषणों के धोखे उन चोरों को उठा लिया और चोरों को उठा करके
भागे चोर, तो भैया जाग गई, चिल्लाई। अब चोर जाकर के गुरु संदीपन के आश्रम में छिप गए। ब्रह्ममुहूर्त की बेला हुई, गुरु माता झाड़ू लेकर के आश्रम को साफ करने लगी। चोरों ने देखा पोटली में तो कोई आभूषण नहीं, चने हैं, अगर ये पकड़े गए तो जान जाएंगे चोरी मैंने की, तो चनों को वहीं छोड़ दिया। इधर बुढ़िया ने देखा कि चोर हमारे चने को लेकर के भाग गई, तो श्राप दे दिया कि चोर उन चनों को चाट लेगा, उसके जीवन में घोर निर्धनता आ जाएगी। वही चने उठा करके गुरु माता ने सुदामा को पकड़ा दिए। कहा सुदामा जाओ जंगल से समझा ले आना, और भूख लगे तो कृष्ण और तुम दोनों चनों को चाट लेना। सुदामा जन्म से ज्ञानी है, सुदामा जन्म से तत्वदर्शी है। उन श्रापित चनों को जब देखा सुदामा ने तो जान गया कि चना श्रापित है, लेकिन गुरु माता ने दिए हैं, और दोनों को चावने की बात कही। अगर ये चने कन्हैया ने चाव लिए, मेरे मित्र कृष्ण ने चाव लिए, तो मेरा कृष्ण निर्धन हो जाएगा। मैं अपने मित्र को निर्धन नहीं होने दूंगा, मैं सारी निर्धनता अपने ऊपर ले लूंगा, मैं मित्र को निर्धनता से बचा लूंगा। कि अगर मेरा मित्र निर्धन हो गया तो कृष्ण के साथ में लोग की निर्धनता बदल जाएगी, और मैं अगर निर्धन हो गया तो मेरा मित्र कृष्ण मेरी निर्धनता को दूर कर सकता है। ये मित्र का धर्म है। और आज सुदामा ने जानबूझ करके कहा कन्हैया मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुमने जंगल में कांटा निकाला था, लेकिन तुमको निर्धन नहीं होने दूंगा। इस श्रापित चने तो जानबूझ करके कलंक भी लिया सुदामा ने, और निर्धनता को दूर करने के कन्हैया से सारी चने चाव ली। कन्हैया ने पूछा भी सुदामा तुमने चने चाव लिए? हाँ गोविंद, इसलिए चाव लिए श्रापित चने थे, और श्रापित चने में तुमको चावने नहीं दूंगा, तुम मेरे मित्र हो। शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, दोनों मित्र चलना चाहते हैं, गले मिलकर के आलिंगन किया, बहुत रोई सुदामा जी कन्हैया। चलते समय गोविंद ने कहा सुदामा तुम भूलना नहीं मुझे। सुदामा ने कहा कन्हैया मैं तो भूल सकता हूं, लेकिन तुम कभी मत भूलना। मैं तो भूल सकता हूं। और वही हुआ। आज कन्हैया द्वारकाधीश बन गई, और सुदामा के जीवन में घोर निर्धनता है। साथ साथ व्यतीत हो जाते हैं, भोजन नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता है, पत्ते नहीं, चूल्हा जलते नहीं। लेकिन धर्म पत्नी का नाम सुशीला है, और पत्नी का धर्म होता है जीवन में बंधु सेवा में दासी रति रंभा, भोजने जननी क्षमा, आपत्ति काले बुद्धिदा भो, साभार्या अति दुर्लभा। तो सेवा करने में दासी का भाव रखती हो, भोजन कराते समय मां की भाव हो। पति के ऊपर जब कोई संकट आपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तो सुंदर बुद्धि के द्वारा मार्गदर्शन करे, साथ में। संसार में ऐसी भार्या दुर्लभ ही नहीं, महादुर्लभ होती है। और जिस घर में ऐसी देवी राज करती है, रमते तत्व देवता, वहां देवताओं का निवास होता है। सुशीला ने कभी जीवन में नहीं कहा स्वामी 7 दिन व्यतीत हो जाते मुझे भोजन नहीं मिलता है, कभी नहीं कहा। सुंदर शील सुशीला, जिसके जीवन में सुंदर शीलता विद्यमान है वो सुशीला, और जिसका सुंदर दामन है वो सुदामा। यथा नाम तथा गुणा। और आज के परिवेश में पत्नी का नाम शांति, पति का नाम संतोष, न पति को संतोष, न पति को पत्नी को शांति है। क्या मतलब? नाम के आधार पर पूर्ण तो होना ही चाहिए। द्वारकाधीश भगवान ने विचार किया काफी समय हो गया, मेरे परम सखा सुदामा मेरे पास तो आएंगे नहीं। भगवान स्वयं संत के देश में आ गए। सुदामा जी नदी में स्नान करने गए हुए हैं, सुशीला घर में कुटी में है, 7 दिन हो गए, भोजन नहीं बना है। मांगना तो बना है। भगवान ने आकर के संत के भेष में याचना की, जननी भिक्षा देहि, देवी मुझे भिक्षा दो। सुशीला के नेत्रों से जल वर्षने लगा, और भगवान से प्रार्थना की प्रभु जितनी निर्धनता आपने मेरे जीवन में दी है, इतनी निर्धनता कभी किसी को मत देना। मैं एक संत को भिक्षा नहीं दे सकती हूँ। आज महात्मा के भीष्म परमात्मा थे, कहा देवी रो नहीं, अपने स्वामी से कहते ना वो द्वारका चले जाए।
और इतनी बात कहकर भगवान अंतर्पट हो गए। सुदामा जी आए, सारी बात बताई सुशीला ने। एक महात्मा जी कह गए आप द्वारका चले जाए, और द्वारका का जैसे ही नाम सुना सुदामा जी जाग गए। दीदी तुम मित्र से मिलने की प्रेरणा देती हो, द्वारका में तुम्हारे परम मित्र परम सखा रहती, उनका नाम श्री कृष्ण है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई मांगने की कामना तो नहीं, याचना करने की कोई कामना तो नहीं? नहीं, याचना के लिए नहीं भेज रही हूं, आप केवल चले जाना। लेकिन सुदामा जी कहते मित्र के पास, देवालय में गुरु के पास तथा पांडाल में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, कैसे जाऊं? सुशीला ने कभी मांगा नहीं जीवन में, लेकिन आज कहती है स्वामी चिंता मत करो, अगर तुम द्वारका अपने मित्र से मिलने जा रहे हो मैं व्यवस्था करती हूँ। निकली घर से, पीतांबर फटा हुआ है, चरणों में चरणोपात करनी है, लेकिन जीवन में कभी भगवान के लिए मांगने का अवसर आ जाए तो संकोच भी नहीं करना चाहिए। या चित्वा चतुरो मुष्ठी पृथक तंडुलाम चैल खंडेन तान मृत्वा पत्रे प्रादादुपायम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक घर पहुंची, दीदी बहन मेरे स्वामी द्वारका जा रहे, मुझे कुछ चावल दे दो। उसने भी निकाल नहीं, तुम्हारे जीवन में इतनी गरीबी है कि तुम मेरे चावल वापस नहीं कर पाओगे, नहीं दूंगी। जीवन में बंधु जब निर्धनता आती है तो गली की कुटिया बैरन बन जाती है, पड़ जाते हैं रिश्तेदार तक जरूर, जब बात होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आज दूसरे घर पहुंची, यात्रा की तो उसने मना कर दिया, तीसरे घर पहुंची इसने भी मना कर दिया, तीसरे घर पहुंची रोने लग गई सुशीला। बहन मेरे स्वामी द्वारका जा रहे हैं और मेरे जीवन में इतनी निर्धनता है कि मैं अपने स्वामी को तत्व भेंट करना चाहती हूँ, बात है नहीं भेंट के लिए बहन बड़ी कृपा होगी, अपने यहाँ से आप 4 रोटी तत्व मुझे दे दे। लेकिन उस देवी ने कहा सुशीला तंदुर तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन चावल की टूटक पड़ी हुई है। जेल खंडेर, जेल खंडेर का मतलब होता चावल की कण की टूटक। जेल खंडेर दान बढ़ता भद्रे प्रादादुपायनम, अगर चावल की टूटक से तुम्हारा काम चल जाए तो ले लो। सुशीला ने कुछ नहीं देखा, हृदय विवल हुआ, नेत्रों से जल रहा और अपने फटे हुए आंचल में उस टूटक को भर लिया। 7 घंटे लग गई। द्वारकाधीश प्रभु मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं है, आज ये भाव भरी चावल की टूटक भेज रही हूँ, स्वीकार कर लेना। आपको अंतर्यामी है, भीतर की बात को जानने वाले हैं, क्योंकि मेरे स्वामी तो पसंद रहते हैं। आप पूछेंगे कि ब्राह्मण तक क्या समाचार है, तो मेरे पटदेवता तो कहते हैं सब कुछ ठीक है, बड़ा आनंद से रहता हूँ, तुम्हारा भजन करता हूँ, कोई चिंता नहीं। अब भीतर किसी चीज क्या है तो आप जानते ही, 7 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। ये भाव भरी बातें सुशीला ने वो तंदुर के माध्यम से की है बंधु। और भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वस्तु की कोई प्रधानता नहीं होती है, भेंट करने वाले प्राणी की भावना की प्रधानता होती है। भगवान भावना का भोग लगाते हैं। आज जैल खंडे तान बढ़ता भद्रे प्रादादुपायनम, सुशीला ने रो करके आज प्रेम के आंसू बहा करके फटे हुए पीतांबर में अपने स्वामी को वो 4 मुट्ठी चावल की कनकी बांधी और कहा स्वामी चले जाओ, अब द्वारका चले जाओ, और द्वारका जाकर के मेरी भेंट द्वारकाधीश को दे देना, कहते ना तुम्हारी भाभी ने भेजा है। सुदामा जी चल देते हैं। सुदामा जी को सुशीला की चिंता है, सुशीला को सुदामा की चिंता है, इसी का नाम दाम्पत्य जीवन है। सुशीला कहती बड़े धीरे से जाना, 7 दिन हो गए तुमने भोजन नहीं किया है, धीरे धीरे से जाना, सस्ता सस्ता करती आराम थी। रास्ते में कोई कुआं बावली मिल जाए जल पी लेना।
सुदामा कहते सुशीला मैं जल्दी लौटूंगा, तुम आराम से रहना। शालिग्राम भगवान को स्नान करवा करके चरणों तक पी लेना। इतना सुंदर रूठा प्रेम है, इतने अनंत भगवान के भक्त हैं कि शालिग्राम भगवान को स्नान करा कर चरणों तक होता है। आधा सुशीला पीती, आधा सुदामा पी लेते हैं, रह जाती है। चले जा रहे सुदामा जी, कठिन मार्ग है, चरणों में चूर्णोपात कर रही है, पैरों में फफोले पड़ गए, दिमागी फट गई, रक्त निकलने लगा, चरणों से रक्त निकलने लगा, कंठ सूख गया, प्यास की वशीभूत होकर के प्यास लग गई। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं कान्हा तेरी द्वारका, अब आस भी निराश लगती है। ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, चरण उठते नहीं, प्यास से कंठ सूख गया, कोई बावली ना भी नहीं दिख रहा है पानी लेकर पी सकूं। अगर मैं वापस जाता हूं तो सुशीला को क्या बताऊंगा जाकर के मैं तुम्हारी भेंट द्वारका तक ना पहुंचा सका। अगर द्वारका के लिए आगे बढ़ता हूं तो मेरे प्राण से निकल जाए। लेकिन सुदामा जी ने निश्चय किया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, भले ही प्राण निकल जाए। और जीवन में हमारा जब संकल्प दृढ़ होता है, लक्ष्य पक्का होगा, तो भगवान कहते हैं तुम मेरी ओर आओ, निर्वाहन मैं करूंगा। मेरा भक्त कोई मेरी ओर एक पर चलता है तो मैं 10 पग उसको लेने के लिए चलता हूं। सुदामा जब घबराते हैं, सुदामा का साहस टूटता है, सुदामा की आशा जब निराशा में बदलती है, तब तो सुदामा की दृष्टि पड़ी, सुदामा को एक नदी दिखाई पड़ी। नदी में जाकर तो सुदामा जी ने जलपान किया, कंठ सींचा, थोड़ा शीतलता मिली, बैठ गई, सुस्ताने लग गई। अब विचार कर रहे हैं मैं नदी को पार कैसे करूंगा, कैसे द्वारका जाऊंगा। भगवान कहते हैं पार करने की जिम्मेदारी मेरी है। संसार में भटकते हुए प्राणी अगर मेरी ओर आ जाए ना तो पार तो मैं करता हूं। भगवान नाविक बनकर के नाव लेकर के आ गए, नाविक के रूप में नाव चलाते हुए आ रहे हैं। सुदामा जी ने देखा भैया नाविक मुझे पार जाना है, हाँ मेरा तो काम ही पार उतारने का है। जो भटके हुए प्राणी मेरी ओर आ जाते हैं मैं पार उतार ही देता हूं। सुदामा जी को बैठा लिया और नाव लेकर के चल देते हैं। सुदामा जी ने बीच नदी में एक प्यारी बात कही, भैया एक बात कहूं, हाँ मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, उतराई मत मांगना मुझसे, कुछ नहीं मेरे पास में। नाविक ने कहा ब्राह्मण होता जीवन में प्रत्येक प्राणी के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। और उतराई तो देनी पड़ेगी महाराज, बिना उतराई के पार नहीं उतारा जाता है। सुदामा ने कहा भैया मैंने बोल दिया कुछ नहीं मेरे पास में। नाविक ने कहा जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो सुदामा ने बीबल होकर कह दिया भैया मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे पास केवल निर्धनता है, इसके अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है। भगवान के नेत्रों से जल बह गया। कितना निर्बल ब्राह्मण है। संसार में लोग भीतर कुछ और होता है, बाहर कुछ और बताते हैं। भीतर भले कुछ भी ना हो लेकिन बाहर कह के हमारे पास बाउंड्री का पुदीना सूख रहा है तो बताते हैं। लेकिन ब्राह्मण का हृदय कितना निर्मल है कि अपनी सारी स्थिति को बयां कर दिया। तो आज झोली फैला करके नाम भगवान ने कहा ब्राह्मण दूता अगर तुम्हारे पास केवल निर्धनता है तो तुम्हारी निर्धनता को भी मैं उतराई में लेकर तुमको पार कर दूंगा। आज भगवान ने निर्धनता को उतराई में ले लिया बीच नदी में और सुदामा को पार कर दिया है। बंधु सुदामा नहीं जान पाए कि ब्राह्मण के ऊपर कृपा भगवान की परोक्ष भी कृपा है। पार कर देने के बाद भगवान नाव लेकर के अंदर पट हो गई। सुदामा जी का शरीर शीतल है, एक वट वृक्ष के नीचे सुस्ताने लग गए। भगवान ने गरुड़ जी को भेज दिया, गरुड़ जी से कहा उठा करके द्वारका में रख दो, जानने ना पाए। सुदामा जी को उठा करके द्वारका में रखा। इतना टूटी बड़े सुंदर सुंदर महल दिखाई पड़े। अरे मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा द्वारका 6। आप कहीं गुजरात जाए तो वहां है कुछ 6 बोलते। सुदामा जी ने सोचा हम तो एक रीति 6 बता रहे, कहां कहां ढूंढेंगे हैं?
अरे भैया द्वारका छे, अरे द्वारका है ना ये? हाँ हाँ द्वारका है। सुदामा जी ने कहा मेरे मित्र कन्हैया रहते हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। द्वारका वासियों ने कहा नहीं, यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहता है, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता है। अरे वहां के राजा हैं, तो द्वारका वासी का उनका नाम कृष्ण नहीं है, उनका नाम है अखंड ब्रह्मांड त्रिलोक की नायक जगत नियंता जगदीश्वर राजा धीराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण। और सुदामा को लगा कि मेरे लाला को इतना बड़ा नाम हो गया। और मित्र का धर्म होता है कि मित्र के उत्थान को देख करके प्रसन्न हो जाए। सुदामा बड़े प्रसन्न हो गए। कहाँ मिलेगी? आज के परमेश्वर लोग कथाओं में कहते हैं कि सुदामा को धक्का मार के भगा दिया। बड़ी विचित्र व्यवस्था है आज के समाज की। कथाओं से जो हमारे जीवन में दिशा मिलती है, उस दिशा को भूल करके हम मनोरंजन के साधन में घुस गए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या कोई उद्दंड राजा का दरबारी है? जहां का राजा ही भगवान हो और संत महापुरुषों का भक्त हो, तीनों का बंधु हो, तीनों का नाथ हो, वहां की दरबारी उद्दंड कैसे हो सकते? यहाँ का राजा ही धर्मशील हो, वहां अधर्म की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। दरबारियों ने कहा सुदामा जी आप एक जोड़ी पार करें, दूसरी पार करें, तीसरी पर तो दरबारी मिलेंगे, उनसे निवेदन कर देना वो आपको पहुंचा देंगे। सुदामा जी चले जा रहे, खोजते खोजते द्वार द्वार पर ढूंढत ढूंढत पहुंचे द्वारिका द्वार। और द्वारका द्वार का मतलब होता है जब संसारिक द्वारों की आशा खत्म हो जाती है और जीव रूपी सुदामा जब द्वारका रूपी द्वार पर पहुंचता है तो संसारिक द्वारों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। द्वार द्वार पर ढूंढत ढूंढत पहुंचे द्वारिका द्वार। परम सखा हे कृष्ण हमारे, हे वो नंद दुलार। द्वारका द्वार न छूटे, मिरो नंद लाल रूठे। द्वारका द्वार न छूटे, मिरो नंद लाल रूठे। चले जा रहे हैं, तीसरी दौड़ी पर पहुंचे। दरबारियों से कहा भैया मेरा समाचार पहुंचा दो द्वारकाधीश तक, बता देना तुम्हारे मित्र सुदामा जी आए हुए मिलना चाहते हैं। और सुदामा का जब श्री नाम सुना दरबारी ने दौड़ करके भाग के गया। द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे राजभवन में। और जैसे दरबारी ने समाचार बताया, शीश बगान झगा तब में प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। नरोत्तम दास जी महाराज बड़े सुंदर भाव प्रकट किए। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाही उपा नहीं की नहीं शाम। फटी हुई धोती पीतांबर है, शरीर जल रहे, हड्डियां दिखाई पड़ रही, चरणों में चरणों बात का नहीं। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखी रहो, जग सो बसधा अभिराम। पूछत तीनों दयाल को धाम, बतावत आपनो नामो सुदामा। बतावत आपनो नामो सुदामा। और सुदामा की जैसी बात सुनी, सुदामा शब्द कानों में गया द्वारकाधीश भगवान की, तो सब कुछ छोड़ दिया, विवल होकर के भागे। चरणों से चरणों पात का गिर गई, पीतांबर गिर गया, कानों से कुंडल गिर गए, सर से मुकुट गिर गया, आभूषण गिर गए। द्वारकावासी सोच रहे हैं कि आज द्वारकाधीश को क्या हुआ है, आज विवल होकर के भाग रहे, क्या बात हो गई। कोई कोई कहता परम सखा आए हैं, जिस पक्ष स्तर पर माता लक्ष्मी निवास करती है निरंतर, आज आकर के द्वारकाधीश भगवान ने विवल होकर के बड़े प्रेम से उत्साह में आकर के अंक में भर लिया और अपने सीने से लगा लिया। आओ परम सखा सुदामा, बहुत दिन बाद आए हो। और हृदय से लगा लिया। और ये स्वागत किसी भिखमंगे का नहीं किया भगवान ने, किसी भिखारी का नहीं किया, किसी दर्द का नहीं किया है। ये स्वागत है सुदामा के त्याग का, स्वागत है सुदामा की उपासना का, सुदामा के प्रेम का।
बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। ले गए सुदामा जी को महलों में, सिंहासन पर बैठाया, चरणों में बैठ गए द्वारकाधीश भगवान। रानी आ गई, सब इकट्ठा हो गई। आज भगवान ने कहा देवियों, आज हमारी द्वारका पूरी पवित्र हो जाएगी। आज ब्राह्मण देवता के चरणों का पाद प्रक्षालन करूंगा, वो जल द्वारका में छिड़का जाएगा। जिस घर में ब्राह्मण के चरण पड़ जाते हैं, घर तीर्थस्थ रूप हो जाता है। आज मैं धन हो गया हूं देवी। रुक्मणी से कहा, देवी रुक्मणी स्वर्ण की झरिया में जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के पाद का प्रक्षालन करूंगा। रुक्मणी स्वर्ण की झरिया में जल लेने गई, तब तक दृष्टि पड़ गई द्वारकाधीश भगवान की सुदामा के चरणों की ओर। चरण फूले हुए, बीमारियों से रक्त निकल रहा है, फफोले पड़े हुए हैं, लेकिन मन में प्रसन्नता है मृत्यु से मिलने की। शरीर का कष्ट भूला हुआ है, भगवान के नेत्रों से जल बह रहा है। ब्राह्मण की दशा लख लख प्रभु बिलख बिलख रोते हैं। ऐसे बिहालो बीमार सो, भग कंटक जालो लगे पुन जोड़े। मेरी परम सखा सुदामा इतना बेबल होकर के तुम्हारी चरणों में इतनी बीमारी फूटी हुई, फफोले पड़े हुए हैं, इतनी निर्धनता तुमने सही, फिर भी मेरे पास नहीं आए। पग कंटक जालो लगे पुन जोड़े, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए किते न किते दिन खोए। देख सुदामा की तीनों दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान के नेत्रों से जल बह रहा है, वो जल ब्राह्मण देवता के चरणों पर गिरा है और अपने पीतांबर से बीमारियों को शांत कर रहे द्वारकाधीश भगवान। रुक्मणी ने देखा, क्या हुआ तुम्हें? आप बहुत रो रहे हो अपने सखा को देख करके। बहुत फूलते ब्राह्मण के ऊपर, और वो भी तो ब्राह्मण था जिसने सीने पर लात मारी थी। भगवान ने कहा, रुक्मणी होश में हो जाओ। विप्रत प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रत प्रसादात कमला भरोहम। रुक्मणी भृगु जी की बात कर रही है। भृगु जी महाराज ने चरण का प्रहार किया था भगवान के वक्षस्थल पर, लेकिन भगवान कहते रुक्मणी, वो भी ब्राह्मण था जो पत्र लेकर के कुंडनपुर से द्वारका आया था, और उसी पत्र को लेकर के मैं तुमको वर्ण किया है। विप्रत प्रसादात धरणी धरोहम, प्रसादात कमला भरोहम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धरणी को धारण करता हूँ। क्यों? देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम देवतम, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना ब्राह्मणा मम देवतम। सारा संसार देवताओं के अधीन है, वो देवता मंत्र के अधीन है, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए भगवान कहते ब्राह्मणा मम देवतम, ब्राह्मण मेरा देवता है। कोई बात नहीं। भगवान ने चरण धोए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद में अब सारी रानियां आ गई आशीर्वाद लेने के लिए। अब 2-4 हो तो काम चल जाएगा। सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, अटल सौभाग्यवती भव। अब हाथ उठाते उठाते 10-20 बार उठाया तो थक गया। तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ, ये इतनी भीड़ भाड़ है तो क्या तुमने पूरे मोहल्ले भरे में निमंत्रण बंटवा दिया क्या? सब लोग आ गए। कभी कभी कोई संत ब्राह्मण अच्छा आता विद्वान गांव में, पूरे मोहल्ले के इकट्ठा लोग हो जाते, ऐसा तो नहीं हुआ? भगवान ने कहा, नहीं ब्राह्मण देवता सुदामा जी, ये सब अपना परिवार है। अपना परिवार? हाँ, 16,108 विवाह किए मैंने। सुदामा को लगा कि कन्हैया बचपन से मजाक कर रहा होगा। फिर आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, और देखते लाइन टूटती नहीं। अरे कन्हैया सही से बताओ, आखिरकार ये लोग कहां से आई सब? भगवान ने कहा, तो सत्य कह रहा हूं। तो सुदामा ने काहे को उनको परेशान किए हो? अरे इनके बदले तुम आशीर्वाद ले लो, सबको मिल जाएगा। मैं तुमको आशीर्वाद दे देता हूँ। भगवान जान गए सुदामा जी थके हुए हैं तो विश्राम चाहते, तो
तो भगवान को आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने, लेकिन भगवान ने विनोद किया, कहा देवियों कोई बात नहीं, आशीर्वाद में ले लेता हूँ, सबको मिल जाएगा अखंड सुख सौभाग्यवती का, जब मैं चिरंजीवी हो जाऊंगा। एक काम करो, प्रत्येक रानी अपने महल से स्वर्ण के कलसे में जल लेकर के आएगी और ब्राह्मण देवता को स्नान कराएगी। सुदामा ने कहा 16,108 कलसा अगर पानी हड्डियों में पड़ गया तो बह जाएगी। घबरा गए सुदामा जी। भगवान मुस्कुराए। सुदामा जी ने कहा कि नहीं कन्हैया, हम तो तुम्हारे हाथों से स्नान करेंगे। भगवान ने स्नान कराया, वस्त्राभूषण पहनाए, भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के दोनों सखा बैठ गए, चर्चा होने लगी। हम लोग बचपन में रहते थे, कितना सुंदर जीवन था। गुरुजी क्या पढ़ते थे। एक बात बताओ सुदामा जी, तुमने विवाह कियो कि नहीं कियो? सुदामा जी ने कहा कन्हैया इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माता पिता नहीं माने तो विवाह तो कर लियो। तुम्हारी भाभी के नाम सुशीला है। सुशीला? अच्छा सुशीला है। तो सुदामा जी तुमने विवाह कर लिया, हमें निमंत्रण ना दियो। सुदामा जी कहते बहुत बातें बनाते हो, हमने एक विवाह कर लिया निमंत्रण नहीं दिया, तुमने 16,108 कर ली का पीली चिट्ठी हमारे लिए दे दी थी, तुमने भी तो निमंत्रण नहीं दिया। द्वारकाधीश भगवान ने कहा सुदामा जी हमारे विवाह सब ऑटोमेटिक हुए, हमारे विवाह में तो भागदान हुआ होगा, मंडप रोपण हुआ होगा, पहले से व्यवस्था की गई होगी। हमारे विवाह तो ऐसे हुए कि 5 बजे तक कोई बात नहीं और 7 बजे दुल्हनिया घर में आ गई। बताओ कैसे निमंत्रण देते, 2 घंटे में सब कुछ हो गया। खैर कोई बात नहीं, तुमने निमंत्रण नहीं दिया, ये बताओ हमारी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी इस पोटली को बार बार छिपाते हैं, विचार करते हैं कैसे दूं सबके सामने कैसे दूं, लोग जानेंगे तो बदनामी होगी। जीव रूपी सुदामा जब भगवान के छुपाना चाहे तो भगवान ने अपना स्वभाव बताया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवमेवा प्रयच्छति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान बताना चाहते हैं कोई भी पत्र, कोई भी पुष्प, कोई भी फल, भगवान ने किसी पत्र पुष्प का नाम नहीं लिया है, ध्यान देना। कभी की हम लोग कहते हैं सुगंधित पुष्प ही हो ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी फल हो, कोई भी पत्र हो, कोई भी पुष्प हो, लेकिन उस पत्र में, पुष्प में, फल में भाव की सुगंध जरूर होनी चाहिए। अगर भावना की सुगंध नहीं है तो भगवान कहते हैं स्वीकार नहीं करता। सुदामा कुछ स्वभाव बता रहे भगवान, कहते कोई भी पत्र हो, कोई भी फल हो, कोई भी पुष्प हो, कोई भी वस्तु हो, लेकिन मैं तो भावना का भोग लगाता हूँ, इसलिए संकोच मत करो। लेकिन सुदामा जी नहीं देते हैं। जब सुदामा जी नहीं देते हैं तो भगवान कहते हैं अगर कोई भाव भरी भेंट हमारी छिपाना चाहता है, नहीं देना चाहता है, तो मैं खींच भी लेता हूँ। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। आज सुदामा की कोख से आज पीछे से पोटली को खींच लिया। पोटली को जब खींचा तो उसी समय जैसी गांठ को खोला है, आज भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई। कुबेर कांप गई, रिद्धियां सिद्धियां कांप गई, भगवान क्या करने जा रहे हैं। और भगवान ने पोटली को खोल करके कहा सुशीला तुम्हारे प्रेम के बदले, तुम्हारे तंदुरों के बदले हमारे पास तीनों लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो देकर के तुम्हारे ऋण से पूर्ण हो जाओ। सुशीला में कुछ दे नहीं सकता। और भगवान ने एक मुट्ठी तंदुर को लिया, कुबेर कांप रही है, रिद्धियां सिद्धियां कांप रही है, एक मुट्ठी तंदुर को लेकर के भगवान ने भोग लगाया। सर्व विश्वात्मा प्रियंताम, सारी विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए। सुदामा को एक लोक का राज दे दिया, सुदामा जान नहीं पाए। और जैसे भगवान ने दूसरी मुट्ठी को लिया, सर्व विश्वात्मा प्रियंताम, दूसरी मुट्ठी को खाया है, भगवान ने भोग लगाया है, दूसरे लोग का राज दे दिया, सुदामा नहीं जान पाए। और तीसरी मुट्ठी भगवान भर करके भगवान भोग लगाना चाहते ही रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हैं आप, तीनों लोग सुदामा जी को दे देंगे तो क्या आप सुदामा बन जाएंगे। भगवान परोक्ष में कृपा करते हैं, सुदामा जी को 2 लोगों का राज दे दिया, सुदामा नहीं जान पाए। रात का विश्राम किया, सवेरा हुआ, श्री गुरु जी महाराज कहते सुदामा जी पुनः वापस आए तो सुंदर सुदामापुरी का निर्माण हो गया, सुंदर सुदामापुरी नगरी का निर्माण हो गया। सुदामा जी नहीं जान पाते हैं। सुशीला आ गई, सुशीला ने आकर के सुदामा जी को बताया।
अब सुदामा ने कहा कि देवी सुशीला तुमको दे दिया, राजपाट मुझे नहीं चाहिए, ये भौतिकता में मैं फंस करके साधना को भूल जाऊंगा, भगवान का भजन को भूल जाऊंगा, नहीं चाहिए मुझे। सुदामा जी त्याग करके जाने लगते हैं। तब सुशीला ने भगवान को पुकारा है, भगवान पुनः प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के भगवान ने कहा सुदामा जी मेरा समझ के स्वीकार कर लो। आज भगवान का समझ करके स्वीकार करते सुदामा जी, और स्वीकार कर लेने के बाद में 2 लोगों का राज भोगते हुए आज सुदामा जी भगवान के धाम को जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन